Yes, good morning dear students. As you know that we have completed our civics part and today we are going to start fourth lesson of history, the Mughal Empire. So dear student, first of all write down today's date on it and then start to read. So dear students, in this lesson mainly we focus on Mughal emperors, Mughal administration and decline of Mughals. So let's start it from the very first Mughal emperor, that was the Babur, and its time period was from 1526 to 1530 CE. CE means Common Era. Zahiruddin Muhammad Babur laid the foundation of the Mughal Empire in India in 1526 CE. तो सबसे पहले बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी कब? In 1526. He was a descendant of Timur from his father's side and Chenzing Khan from his maternal side. So, dear students, जो बाबर था वो मतलब तैमूर की औलाद था। तैमूर उसके पिता का नाम था एंड यानी कि तैमूर वंश का उसका पिता था और जो चेंजिंग खान था वो उसकी माता की जमा, यानी कि चेंजिंग जो था वो उसकी माता की कास्ट थी और जो तैमूर थी वो उसकी पिता की कास्ट थी। He became the ruler of Fargana, a Central Asian principality at the age of 12. तो 12 साल की उम्र में ही वो फरगना का राजा बन गया। Even though he had rightfully succeeded his father, the nobles and his uncles never stopped trying to overthrow him. तो उस टाइम पे उसके पिता ने उसको जब राजगद्दी पर बिठाया तो वहाँ के जो मतलब उसकी जो एज थी उस पर उसके पिता और वहाँ के जो नोबल और उसके जो अंकल चाचा ताऊ वगैरह थे उन्होंने भी बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे उसकी राजगद्दी से नहीं हटा सके। यानी कहने का मतलब कि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा बहादुर था। He captured Kabul in 1504 CE. उसने काबुल पर हमला किया 1504 कॉमन एरा में and he had already conquered Samarkand but he was not able to control it. उसने समरकंद पर भी जीत हासिल की लेकिन समस्या क्या थी कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, अपना उस पर शासन नहीं कर पाया। Like many other Central Asian invaders, Babur had been attacked to India by her immense wealth. तो मोस्टली जो सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स थे, इन्वेडर का मतलब जो आक्रमणकारी होते हैं, हमला करने वाले, तो जो भी एशिया के अंदर बाहर वाले लोग आए थे वो इंडिया के अंदर सिर्फ उसकी बहुत ज़्यादा धन दौलत की वजह से उस पर अटैक कर रहे थे और बाबर भी इंडिया की दौलत के लालच में ही उस पर अटैक करने के लिए आया था। He had started invading Indian kingdoms in 1519 CE. उसने इंडियन किंगडम पर अपनी जीत हासिल करने के लिए जो एक कोशिश है वो 1519 में ही शुरू कर दी थी। In 1524 when Ibrahim Lodi was the ruler of दिल्ली सल्तनत, दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो जब इब्राहिम लोधी दिल्ली का रूलर था, लास्ट रूलर लोधी वंश का, तो तब दौलत खान लोधी जो कि खुद राजा बनने की चाहत में था पर उसको जब राज्य नहीं मिला तो उसने इब्राहिम लोधी को वहाँ से हटाने के लिए बाबर को इंडिया में इनवाइट किया कि वो आकर आक्रमण करे और इब्राहिम लोधी का राज ख़त्म करे। Daulat Khan was
इब्राहिम इब्राहिम लोधीज गवर्नर इन पंजाब। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि जो दौलत खान लोधी था वो खुद शासन लेना चाहता था, तो वो था कौन? वो पंजाब में इब्राहिम लोधी का गवर्नर था। दिस पेव्ड द वे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुग़ल एम्पायर। तो इस तरीके से दौलत खान लोधी की मदद से जो बाबर थे वो मुग़ल एम्पायर को इंडिया में इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए। सून बाबर कैप्चर्ड पंजाब एंड मार्च्ड इनटू दिल्ली, डिफीटिंग इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन 1526 CE। तो बाबर ने बहुत जल्दी पंजाब पे कब्जा किया पहले, क्योंकि दौलत खान लोधी तो उसका दोस्त था, तो उसने आसानी से उसको वो एरिया दे दिया। एंड उसके बाद लोधी ने दिल्ली की ओर मार्च किया, इब्राहिम लोधी को हराया, और फर्स्ट जो बैटल था पानीपत का 1526 में जो लड़ा गया उसमें इब्राहिम लोधी को हराकर वो पूरे इंडिया पर अपना शासन करने बैठ गया। नाउ द बाबर नीडेड टू डिफीट द राजपूत्स so that he could consolidate his empire। अब बाबर के लिए अगली चुनौती क्या थी? लोधी वंश को ख़त्म कर दिया था, अगली चुनौती बाबर के लिए राजपूत थे, ताकि उनको भी हराकर अपने एम्पायर को और बढ़ाया जा सके, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। बाय दिस टाइम ए फॉर्मिडेबल राजपूत अलायंस हैड कम इनटू बीइंग अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़। तो उस टाइम पर जो राजपूत थे उन्होंने मेवाड़ के राणा सांगा से एक अलायंस की हुई थी, मतलब एक समझौता किया हुआ था। दिस अलायंस वाज डिफीटेड बाय बाबर इन 1527 CE एट द बैटल ऑफ खानवा। तो इस अलायंस को बाबर ने 1527 में खानवा के बैटल में तोड़ दिया। ही आल्सो डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ मालवा। उसने मालवा का एरिया भी जीत के अपने हिस्से में कर लिया, क्योंकि वहाँ के मेदिनी राय को उसने हरा दिया। मैनी अफगान चीफ्टेंस वर आल्सो सबड्यूड। इवन कि बहुत सारे जो अफ़गान के चीफ्टेंस से थे, मतलब जो कुछ उसके मेन अधिकारी थे अफ़गान के, वो भी बाबर की फेवर में हो गए। एंड बिफोर हिज डेथ इन 1530 CE he had succeeded in consolidating his rule in India। तो मरने से पहले 1530 में उसने लगभग पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था। And after it, according to historians, Babur was a great warrior, an able general and a good leader। तो ये क्वालिटीज़ थी बाबर की हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग कि वो ग्रेट वॉरियर भी था, एक बहुत ही योग्य जनरल भी था और एक अच्छा लीडर भी था। ही लव्ड लिटरेचर एंड ही हिमसेल्फ वाज अ पोइट एंड ए स्कॉलर। लिटरेचर बहुत लाइक करता था बाबर, और वो खुद भी एक पोएम था और एक अच्छा स्कॉलर भी था। ही वाज फ्लुएंट इन पर्सियन एंड अरेबिक एंड रोट हिज ओन बायोग्राफी इन तुर्किश। वो पर्सियन अरेबिक बहुत अच्छे से जानता था और उसने अपनी खुद की बायोग्राफी भी तुर्किश भाषा में लिखी थी। हिज ऑटोबायोग्राफी द बाबरनामा कंपाइल्ड डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ इन इंडिया। तो उसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा उसकी लाइफ की पूरी डिटेल को बताती है। इन द बुक ही हैड डिस्क्राइब्ड द फ्लोरा, फौना, ज्योग्राफी एंड पीपल ऑफ इंडिया। उसने अपनी बुक में इंडिया के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में लिखा, इंडिया के फ्लोरा यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में लिखा, फौना जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में भी डिस्क्राइब किया। अब नेक्स्ट वन इज़ हुमायूं। हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर। लेट्स रीड
हुमायूं became the Badshah after Babur's death in 1530 CE. The Mughal rulers used the term Badshah to show their superiority to the sultans. तो उस टाइम पे जो मुग़ल रूलर थे अपने मतलब सुल्तान को, अपने राजा को उसकी सुपीरियरिटी, उसकी और ज़्यादा बहादुरी को दिखाने के लिए उसे बादशाह कहा करते थे. As soon as he came to power, Babur had to fight Bahadur Shah of Gujarat in the west. तो जैसे ही एंड आई थिंक देर शुड बी हुमायूं, कि जैसे ही वो मतलब हुमायूं जो था वो पावर में आया तो उसे युद्ध करना पड़ा किसके साथ, बहादुर शाह के साथ, जो कि गुजरात के मेन हेड थे, एंड इवन शेर खान ऑफ बिहार इन ईस्ट. वेस्ट में उनको गुजरात के बहादुर शाह से लड़ना पड़ा और ईस्ट में उनको बिहार के शासक शेर खान से लड़ना पड़ा. बाबर फर्स्ट मार्च्ड अगेंस्ट बहादुर शाह एंड कैप्चर्ड गुजरात एंड मालवा. ओके, अभी तक बाबर की कहानी चल रही है, तो अभी हुमायूं का तो राज आया ही नहीं है. ओके, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे बाबर की कहानी बताई गई है कि बाबर ने आते ही पहले वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड से लड़ाई करी, और जो वेस्ट साइड थी गुजरात की, वहाँ पर उसने गुजरात और मालवा दोनों पर अपना अधिकार कर लिया. एट द सेम टाइम शेर खान invaded Agra and thus Humayun had to march eastward and face him. तो उसी टाइम में जो शेर खान था वो बाबर का सामना नहीं कर पाया था, जो ईस्ट की साइड से था, तो वो वहाँ से बचकर भाग निकला, आगरा की तरफ चला गया. और इसीलिए बाबर की डेथ के बाद जो हुमायूं थे उनको ईस्ट की तरफ से शेर खान का सामना करना पड़ा. बहादुर शाह दस रिकैप्चर्ड हिज टेरिटरी. तो उसके बाद जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनको उनकी टेरिटरी वापस मिल गई, क्योंकि जो शेर खान थे उन्होंने हुमायूं को बहुत अच्छे से हरा दिया था. लेट्स रीड मोर अबाउट इट. शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा in 1539 and near कन्नौज in 1540. तो शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था चौसा के बैटल में 1539 में, जो कि कन्नौज के नियर था, और और कन्नौज को भी जीत लिया था शेर खान ने 1540 तक. आफ्टर हिज डिफीट एट चौसा हुमायूं फ्लेड टू काबुल एंड देन टू पर्सिया. जैसे ही हुमायूं हार गया ईस्ट की तरफ से आने वाले शेर खान से, चौसा के बैटल में भी हार गया, कन्नौज के बैटल में भी हार गया, तो हुमायूं जो था वो भागकर काबुल चला गया और फिर वहाँ से भागकर पर्शिया की ओर चला गया. दस फ्रॉम 1540 टू 1555 CE द अफगान्स रूल्ड दिल्ली. तो थोड़े टाइम के लिए, जब तक हुमायूं भाग गया 1540 टू 1555 तक के टाइम में जो अफ़गान्स थे उन्होंने दिल्ली को रूल किया. आफ्टर सीकिंग हेल्प फॉर 4 years हुमायूं वाज गिवन रेफ्यूज एट द कोर्ट ऑफ द पर्सियन किंग. 4 सालों तक जो पर्सियन के राजा थे वो हुमायूं की मदद करते रहे. उसके बाद उन्होंने भी हुमायूं को मदद देने से इनकार कर दिया. विद हिज हेल्प हुमायूं कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार इन 1555 CE. तो उसकी हेल्प से ही, जब तक वो पर्शिया में रहा तब तक उसकी हेल्प से ही हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अपना कब्जा कर लिया था. शेर खान died in 1545 CE, leaving behind weak successor. अब हुमायूं जो था
वो तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन उस जगह पर शेर खान का कब्जा हो गया था। लेकिन शेर खान भी 1545 में डाइड हो गया, और जो उसके सक्सेसर थे वो बहुत वीक थे, मतलब हुमायूं का सामना नहीं कर सकते थे। हुमायूं thus marched on to Delhi and recaptured Delhi and Agra in 1555 CE, re-establishing the Mughal Empire। तो हुमायूं ने उसका फ़ायदा उठाया, वो दोबारा से दिल्ली पर आक्रमण किया, उसने दिल्ली को जीत लिया, आगरा को जीत लिया, एंड फाइनली दोबारा से मुग़ल एम्पायर जो था वो एस्टेब्लिश हो गया। However, Humayun died a year later when he fell down the stairs of his library। लेकिन 1555 के जस्ट एक साल बाद ही, इन 1556, उस एक साल बाद ही हुमायूं जो था वो खुद भी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया था। हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा रिटन बाय गुलबदन बेगम कंटेन्स डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। तो उसकी जो अपनी बायोग्राफी थी हुमायूं नामा, जो कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी, उसमें उसकी लाइफ के डिटेल के बारे में बहुत कुछ दिया गया था। नाउ लेट्स रीड अबाउट द शेर खान, क्योंकि शेर खान ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था मुग़ल एम्पायर के टाइम में। उसने दिल्ली पर काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया। शेर शाह सूरी। शेर खान assumed the title of शेर शाह सूरी when he ascended the throne after defeating हुमायूं in 1540। जब उसने हुमायूं को भगाकर 1540 में सिंहासन छीन लिया, तो शेर खान को शेर शाह सूरी का नाम दे दिया गया। He ruled for a short period of 5 years, but he managed to expand the empire to such an extent that it stretched from the Jhelum in the west to Brahmaputra in the east and the Himalaya in the north to the Narmada in the साउथ। तो इतने शॉर्ट पीरियड में जो शेर शाह सूरी था, उसने बहुत अच्छे से, ओनली 5 ईयर के पीरियड में बहुत अच्छे से मैनेज किया उसने पूरे रूल को, और अपना जो मतलब एम्पायर था वो इतना एक्सटेंड कर लिया कि वेस्ट में झेलम रिवर तक, ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर तक का एरिया, नॉर्थ में हिमालय का पूरा एरिया, और साउथ में नर्मदा रिवर तक का जो एरिया था वो सारा का सारा शेरशाह सूरी के कब्ज़े में आ गया। He also built an effective administrative system which was backed by a strong army। तो उसने एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव सिस्टम तैयार किया था, और जो उसका सिस्टम, उसके सिस्टम में उसकी जो आर्मी थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। He also took steps for the welfare of the people, especially the peasantry। और शेरशाह सूरी, जिसको कि लोग भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए थे, स्पेशली जो किसान थे उनकी भलाई के बहुत सारे काम किए थे शेरशाह सूरी ने। एंड द नेक्स्ट वन, द ग्रैंड ट्रंक। नाम सुना होगा आपने, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड और द सड़के आज़ाम वाज बिल्ट ड्यूरिंग हिज रीजन। सबसे पहले जो सड़कें बनी थी, जीटी रोड बनाया गया था, जिसे सड़के आज़ाम या ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था, वो उसके टाइम में ही बनाया गया। अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग रोड्स, ही आल्सो इंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ ट्रैवलर्स। रोड के साथ साथ उसने ट्रैवलर की सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा। ही आल्सो एनकरेज्ड ट्रेड एंड कॉमर्स। उसने अपने राज्य में ट्रेड और कॉमर्स को भी बढ़ावा दिया। द रुपया वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टाइम एंड इट रिमेन्ड एज ए स्टैंडर्ड कॉइन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रुपया जो था, जो कि हमारी आज भी करेंसी है, सबसे पहले उसके टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक एक स्टैंडर्ड कॉइन के रूप में इंडिया में चलता रहा। नॉट जस्ट अ रूलर, ही वाज
आल्सो अ पैट्रन ऑफ आर्किटेक्चर। वो सिर्फ एक अच्छा रूलर ही नहीं था, बल्कि वो एक अच्छा आर्किटेक्चर को पसंद करने वाला पर्सन भी था। आर्किटेक्चर मतलब बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनवाना, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मेक करना, उसके लिए भी वो उससे भी बहुत लाइक करता था। नाउ ओनली अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट अकबर। हमने बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा। बाबर वाज रियली अ ग्रेट वॉरियर and Humayun was good, not much better, but it was good. And Sher Shah Suri was also a very good leader. And now we will read about famous warrior, that is Akbar. Just take a few description about it. तो सबसे पहले अकबर का जो रीजन था, कब से कब तक था, 1556 to 1605 CE तक। Akbar was the eldest son of Humayun, who succeeded him after his death in 1556 CE. तो अकबर जो था वो हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा था, जो 1556 में उसकी डेथ के बाद राजा जिसे बनाया जाना था। Born in Amarkot in 1542 CE, when Humayun was in exile, Akbar was interested in hunting, riding and sword play, but he never learned to read and write. जब हुमायूं को भगा दिया था शेर शाह सूरी ने इंडिया से, जिसको एग्ज़ाइल बोलते हैं, मतलब देश निकाला जिसको बोलते हैं, उस टाइम में अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर जो था उस टाइम में हंटिंग, राइडिंग और तलवार से खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बट वो पढ़ने या लिखने का शौकीन नहीं था। एंड द अदर थिंग्स वी विल रीड मोर अबाउट अकबर इन द नेक्स्ट पीरियड। यू मे सी अ मैप एंड द येलोइश पार्ट shows the Akbar's empire in India, also in Pakistan and Afghanistan. So dear students, you will have to read this map very carefully. Okay, thank you and have a nice day.